आज मैं आपको 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर सिखाने वाला जो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो बेसिक हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका। The sole proprieties has its limitations such as limited capital, limited manager ability, unlimited liability, no stability, absent of specialization, etc. Hence, when a business is to be set up on a scale which needed more capital and involved more risk, two or more persons come together to run it. They agree to share the capital, the management, the risks and profit of business. Such mutual relationship basis on an agreement amongst this person in term as partnership. The person who have entered into a partnership are individually known as partners and collectively as a firm. इसका मतलब सिंपल ये होता है, दो पर्सन या उससे ज़्यादा लोग जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते उसका हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस निकालना रहता है, तो हम लोग क्या कैलकुलेशन करते हैं, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो मीनिंग देखेंगे, पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस विद अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ फर्म। मतलब दोनों पर्सन को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, किधर इन्वेस्टमेंट कितना है, वो सब इसमें कैलकुलेशन करते। तो डेफिनेशन देखेंगे इसका। According to Professor Handley, partnership is the relation existing between persons competent to make contract who agree to carry on a lawful business in a common with a view to earn private gain. तो उसके अंदर कुछ फ्यूचर्स है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीमेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, लॉफुल बिजनेस, शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, रजिस्ट्रेशन, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। उसके बाद देखेंगे पार्टनरशिप डीड। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो उसका कुछ पार्टनरशिप डीड का ये दिखाया गया है। बाद में हम देखेंगे इसके अंदर मेथड्स देखेंगे। कैपिटल के दो मेथड्स होते हैं, एक फिक्स मेथड, एक फ्लक्चुएशन मेथड। फिक्स में दो टाइप्स के सॉल्व करते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएशन में सिर्फ हम लोग को कैपिटल कैलकुलेशन करना रहता है। तो फिक्स में देखेंगे हम लोग, इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ पार्टनरशिप रिमेनिंग द सेम एट द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या रहता है, सेम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल year. There is no addition or subtraction from the capital during the year. When this method is adopted, partners open new account in a name of partners current account, and also related to capital adjustment are solved through partnership current account. For example, drawing, interest on drawing, interest on capital, partner salary, commission, brokerage, share of profit and loss are recorded in the current account. हम लोग को सिंपली याद रखना है, फिक्स कैपिटल मेथड जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तब दो अकाउंट बना देते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। समझ में आया? फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बना देते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएशन में देखेंगे अभी हम लोग, सिंपल है। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चेंज एवरी ईयर। ये क्या होता है, हर साल चेंज होता है। फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस होते हैं हर साल, तो फिक्स मतलब फिक्स ही रहता है, वो ज़्यादा चेंज नहीं होते। इट्स कॉल्ड अ फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। इन द मेथड द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज नॉट अ ओपन। इसमें क्या करने का है, करंट अकाउंट ओपन नहीं करना है। क्या जो कुछ भी हम लोग को कैलकुलेशन करना है वो किधर करना है, कैपिटल अकाउंट में ही कैलकुलेशन करना है। हेंस ऑल एडजस्टमेंट आर सॉल्व थ्रू कैपिटल अकाउंट फॉलोइंग द जनरल एडजस्ट रिलेटेड टू कैपिटल। जो कुछ दे इधर देख लीजिए, पूरा दिया गया है। मैं आपको इसका एक सम सिखाता हूँ टेक्स्ट बुक के अंदर ही। क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे हम लोग, बाद में इसका आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे एग्जांपल दिया है, आनंद एंड भरत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:3 का रेशो बोला है। कितने का रेशो बोला है, 2:3 का रेशो बोला है। 1
बिफोर 2019, मतलब 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल बैलेंस आर आनंद 60,000 है, भरत का कितना है 30,000. देयर बोरोइंग आर ₹12,000 एंड 10,000 respectively. As per agreement, partners are allowed 10% interest on capital and interest drawing कितना बोला है 12% बोला है. आनंद gets salary of 2,500 per month and भरत is entitled to get commission 3%. भरत को क्या मिला है 3%, क्या मिला है कमीशन मिला है. नेट सेल विच इज ₹5 लाख. 5 लाख के ऊपर हम लोग 3% निकालेंगे और भरत के अकाउंट में डालेंगे, जिधर किधर करंट अकाउंट में डालेंगे, फिक्स कैपिटल में. और किस में डालेंगे फ्लक्चुएशन कैपिटल में भी भरत के अकाउंट में जो अमाउंट आएगा 3% वो डालेंगे. द फर्म प्रॉफिट इज 60,000. प्रॉफिट कितना हुआ है 60,000. हम लोग किससे डिवाइड करेंगे रेशो से. कितना रेशो हम लोग का 2:3 जो आएगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे. प्रिपेयर पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अंडर बोला है. अंडर कौन सा बोला है फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड. तो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे. तो हम लोग पहले चार्ट बना लेते हैं, बाद में सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं. अभी हम देखेंगे मैंने पूरा चार्ट बना लिया है. फिक्स कैपिटल मेथड में आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड में आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो लिखेंगे पर्टिकुलर्स आनंद, ब्रैकेट में लिखेंगे आनंद रुपीज़, भरत रुपीज़, इधर भी रुपीज़ रुपीज़. डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, सब में हम लोग को रुपीज़ डालना है. अभी हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे फिक्स कैपिटल मेथड पहले सॉल्व करेंगे, बाद में फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड सॉल्व करेंगे. तो देखेंगे क्वेश्चन. आनंद एंड भरत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3. तो ऊपर लिख के रखते हैं हम लोग. रेशियो क्या बोला है 2:3. बाद में ऑन 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल बैलेंस आर आनंद 60,000 और भरत 30,000. तो क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. कितना बोला है 60,000 आनंद का बोला है, 30,000 भरत का बोला है. अभी हम लोग का इतना ही है, इसमें कुछ है एक्स्ट्रा नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे क्लोज कर देंगे. अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा होता तो हम लोग इसमें लिख लेते. टोटल लिखेंगे 30,000 60,000. तो हम लोग का बैलेंस इधर ब्रॉड डाउन है, मतलब डेबिट में क्या होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन. कितना 60,000 30,000 60,000 30,000. हम लोग का अभी क्या हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैरिड डाउन हुआ है. हम लोग नेक्स्ट किधर डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. कितना 60,000 30,000 नेक्स्ट ईयर के लिए. अभी देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के इधर आएंगे और सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे. हम लोग ने देखा अभी तक हो गया, अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल अकाउंट का पूरा हो गया. अभी अब करंट अकाउंट में देखेंगे तो पढ़ेंगे देयर ड्राइंग आर ₹12,000, देयर ड्राइंग आर 12,000 एंड 10,000 बोला है. तो क्या करेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट कितना बोला है 12,000 और 10,000 बराबर. बाद में नेक्स्ट देखेंगे एज पर एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 10% क्या बोला है कैपिटल निकालना है. तो हम लोग को 10% निकालना है कैपिटल के ऊपर. तो इधर लिखेंगे
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना बोला है? 60,000 का 10% कितना हुआ? 6,000 हुआ, और 30,000 का 10% 3,000 हुआ। सिंपल है, बाद में देखेंगे। क्या बोला है? एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। बोला है क्या है? 12% बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो क्या करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग 12% निकालेंगे। अभी इसका कैसे निकालेंगे? 12,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100। किसका? ये आनंद का है। दूसरा भी किसका निकालेंगे? भरत का। कितना अमाउंट बोला है? 10,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100। तो निकालेंगे कितना आएगा अमाउंट? 720 और 600 आएगा, बराबर। बाद में देखेंगे। आनंद गेट सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। सैलरी मिल रहा है आनंद को बाय सैलरीज अकाउंट। कितना मिल रहा है? 2,500 मंथली, मतलब ईयर का कितना हुआ? 30,000 हो गया। और भरत में कुछ है क्या? तो नहीं आएगा, थोड़े ऐसे। देन नेक्स्ट देखेंगे उसके भरत को कमीशन। भरत इज एंटायर्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 3% ऑन द नेट सेल विच इज ₹5 लाख बोला है। 5 लाख के अमाउंट के ऊपर 3% निकालेंगे तो कितना आता है? 15,000 आता है। तो लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट। आनंद को अभी कुछ नहीं, इधर कितना आएगा? 15,000। कैसे निकाला? 5 लाख इंटू 3%। बाद में देखेंगे नेक्स्ट। द फर्म प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। 60,000 का प्रॉफिट हुआ है वो लोग को, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का बोला है? 60,000 का। तो हम लोग रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे? 60,000 इंटू 2/5, मतलब किसका यह हुआ? आनंद का हुआ, बराबर। तो इसका अमाउंट कितना आ रहा है? 24,000। और ये भरत का कितना आ रहा है? 60,000 इंटू 3/5 इज इक्वल 36,000 आएगा। हम लोग ने अभी रेशो निकाला, तो अमाउंट डालेंगे तो 24,000, द नेक्स्ट 36,000। हम लोग का पूरा हो गया। अभी हम लोग इसको क्लोज करेंगे। तो इसका टोटल हो रहा है 54,000 और इसका 60,000। तो 54,000, इसका डेबिट का अमाउंट कम आ रहा है और क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। तो इधर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना अमाउंट कम आ रहा है? 47,280। और भरत का अमाउंट कितना आ रहा है? 43,400। तो हम लोग का फिक्स कैपिटल मेथड पूरा कैलकुलेशन करके हो गए। तो अभी हम लोग को क्या करना है? फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल वे में करेंगे। अभी देखते हैं, देखो। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैपिटल से डायरेक्ट सिंपल लेने का, जैसे बोला वैसे। 60,000 30,000। बाद में हम लोग जैसे क्रेडिट करंट अकाउंट में जैसे जितना जितना एंट्री मारा है वैसे ही सेम इसमें फ्लक्चुएशन में भी लेना है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना बोला है? 6,000 और
1000. Then next by salaries account कितना बोला है 30,000 और भरत को डैश. देन बाय कमीशन अकाउंट आनंद को आएगा डैश, भरत में आएगा कितना 15,000. मैं सिंपली कर रहा हूँ, जैसे कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को मर्ज करके फ्लक्चुएशन अकाउंट बना रहा हूँ. तो जैसे कि बैलेंस ब्रॉड डाउन का अमाउंट लिया, बाद में हम लोग ने कैपिटल का लिया है, सब ये बाकी का करंट अकाउंट में जैसे के है वैसे ही उठा के इधर लिख रहे. तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इधर कितना आएगा 24,000 और इधर 36,000. तो इधर देखेंगे डेबिट साइड टू ड्राइंग्स अकाउंट कितना बोला है 12,000 और 10,000. नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 720 और 600. बाद में हम लोग सब इसका टोटल करेंगे. अभी पहला भरत का करेंगे तो आ रहा है टोटल 84,000. क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट का अमाउंट कम है, तो क्या करेंगे 84,000 दोनों साइड लिखेंगे. इधर कितना अमाउंट डिफरेंस आ रहा है 73,400. इधर क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन. अभी देखेंगे इधर का अमाउंट 1,20,000 आनंद का आ रहा है और आनंद का इस साइड 1,20,000 डेबिट का अमाउंट बहुत कम आ रहा है, इसके लिए इधर करेंगे 1,07,280 रुपीज़. सिंपल थिंग है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हम लोग जो फिक्स में करते हैं वही सिंपल उठा के फ्लक्चुएशन में डालना है. सिर्फ बैलेंस कैरिड डाउन का अमाउंट इसमें नहीं उठाना है, सिर्फ बैलेंस ब्रॉड डाउन का अमाउंट इसमें डालने का है. अगर सब में कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक यू.